नमस्कार दोस्तों, आज हम एनडीपीएस एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था एनडीपीएस के ऊपर, उस पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। दोस्तों, नशीले पदार्थों को बनाने, बेचने, खरीदने और उनको कंज्यूम करने की रोकथाम के लिए भारत के अंदर एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट। ये 1985 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम है एसके खंडेला और आप देख रहे हैं लीगल बाबा खंडेला। दोस्तों, नशीले पदार्थ दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नारकोटिक्स और दूसरे होते हैं साइकोट्रोपिक्स। नारकोटिक्स जो हमें नींद की तरफ लेकर के जाते हैं, ये प्लांट बेस्ड होते हैं, नेचुरल होते हैं, जैसे अफीम है, चरस है, गांजा, हेरोइन, कोकीन, मार्फिन आदि। साइकोट्रोपिक्स जो होते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं, यानी दो या दो से अधिक केमिकल मिलाकर के ये बनाए जाते हैं जो हमारे दिमाग और मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जैसे एलएसडी है, एमएमडी है, एमडीएमए है, अल्प्राजोलम है आदि। दोस्तों, नशीले पदार्थों को रखने के अपराध के संबंध में तीन तरह की कैटेगरी बनाई गई है। एक स्मॉल क्वांटिटी, दूसरी इंटरमीडिएट क्वांटिटी और तीसरी होती है कॉमर्शियल क्वांटिटी। जैसे अफीम जो है वो 25 ग्राम जो अफीम होती है वो एक तरह की स्मॉल क्वांटिटी होती है, और 2.5 किलो जो अफीम होती है वो कॉमर्शियल क्वांटिटी होती है, और 25 ग्राम और 2.5 किलो के बीच की जो क्वांटिटी होती है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है। इसी तरह से गांजा होता है, 1 किलो जो गांजा होता है वो स्मॉल क्वांटिटी होती है, जबकि 20 किलो गांजा जो होता है वो कॉमर्शियल क्वांटिटी होता है, और 1 किलो और 20 किलो के बीच की जो क्वांटिटी होती है वो मीडियम क्वांटिटी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी कहलाती है। जैसे एमडीएमए है, आधा ग्राम स्मॉल क्वांटिटी है, जबकि 10 ग्राम जो है इसकी कॉमर्शियल क्वांटिटी है, और इसके बीच की जो क्वांटिटी है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है। दोस्तों, जब भी ड्रग्स पकड़ा जाता है, अगर वह स्मॉल क्वांटिटी में है तो आपको 1 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर इंटरमीडिएट यानी मीडियम क्वांटिटी में अगर कोई ड्रग्स को पकड़ा जाता है तो आपको 10 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा मिलेगी। वहीं अगर आपको कॉमर्शियल क्वांटिटी के अंदर कोई ड्रग्स या नशीला पदार्थ आपसे पकड़ा गया है तो आपको 10 से लेकर के 20 वर्ष तक का कारावास और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा मिलेगी। दोस्तों, जब ड्रग्स स्मॉल क्वांटिटी में पकड़ा जाता है तो आपकी जमानत हो जाती है, लेकिन अगर बार बार आप यही अपराध करते हो तो आपकी जमानत मुश्किल है। वही कॉमर्शियल क्वांटिटी और इंटरमीडिएट क्वांटिटी में जो है आपकी जमानत जो है थोड़ी मुश्किल होती है। कॉमर्शियल क्वांटिटी में तो चालान आने से पहले आपकी जमानत 99% नहीं होगी। चालान पेश करने के लिए इसमें दोस्तों 180 दिन का समय पुलिस के पास होता है, यानी 180 दिन तो आपको जेल में बिताने ही होंगे अगर आपके पास कॉमर्शियल क्वांटिटी बरामद हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं एनडीपीएस जो एक्ट है उसकी तलाशी लेने की प्रक्रिया और इसके कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। दोस्तों, इसमें तलाशी लेने के लिए 2 धाराएं बनाई गई है, एनडीपीएस की धारा 50 और एनडीपीएस की धारा 42। बात करते हैं एनडीपीएस की धारा 50 क्या कहती है। दोस्तों, ये जामा तलाशी के संबंध में बताई गई है, यानी जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो व्यक्ति की जो परिभाषा है वो आईपीसी के सेक्शन 10 में दी गई है। कोई भी जो व्यक्ति होता है उसको अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर शर्ट पहन रखी है, पैंट पहन रखा है, टोपी पहन रखी है, जूते पहन रखे हैं, जुराब पहन रखी है, अंडरवियर पहन रखी है, बनियान पहन रखी है। अगर वो कोई भी तरह का ड्रग्स अपनी जेब में, अपने कपड़ों में, जूती टोपे में अगर रखता है तो धारा जो 50 एनडीपीएस एक्ट है उसके अनुसार जो है उसकी तलाशी ली जाएगी। धारा 50 के अनुसार जो है तलाशी प्रॉपर तरीके से ली जाएगी। जो भी अक्यूज है जिससे माल बरामद हो रहा है उसको ये बताया जाएगा कि आपका संवैधानिक अधिकार है, आप जो है ये तलाशी जो है किसी राजपत्रित अधिकारी से या किसी मजिस्ट्रेट से लिवा सकते हैं। और जब वह अपनी लिखित सहमति देता है कि आप ही हमारी तलाशी ले सकते हो तो पुलिस जो है अपनी खुद की तलाशी पहले दे करके फिर उसकी तलाशी जो है ली जाती है। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 पुलिस को बहुत बड़ी पावर देता है। जब भी पुलिस को सूचना मिलती है कि किसी की गाड़ी, घर, दुकान या गोदाम के अंदर जो है वो ड्रग्स है, चाहे उसकी कॉमर्शियल क्वांटिटी हो या इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो,
तो पुलिस जो है वो बिना किसी सर्च वारंट के उस गोदाम, घर, दुकान की तलाशी लेने का पावर रखती है। ये जो तलाशी है पुलिस का कोई भी अधिकारी ले सकता है, लेकिन अगर एनडीपीएस के अंदर कोई माल बरामद होता है तो गिरफ्तारी करने के लिए एएसआई या एएसआई से ऊपर के रैंक का अधिकारी होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों 125 एविडेंस एक्ट के तहत पुलिस को यह भी छूट मिलती है कि उसे कहीं भी ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसे सूचना किससे मिली, किस मुखबिर ने सूचना दी। ये कहता है 125 एविडेंस एक्ट। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में और चर्चा करते हैं दोस्तों, धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के बारे में। जब भी किसी मुलजिम को पकड़ा जाता है, उससे माल बरामद किया जाता है, तो दोस्तों पुलिस उससे पूछताछ करती है कि माल कहां से लेकर के आए, किसको देना है। जो दूसरे जो लोग हैं उनकी पकड़ के लिए पुलिस प्रयास करती है और यह काम होता है धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के थ्रू। 29 एनडीपीएस एक्ट की जो धारा है उसके अनुसार जो है पुलिस जो है एक मुलजिम से दूसरे मुलजिम तक पहुंचने का प्रयास करती है, उसकी कॉल डिटेल के बारे में, उससे हुई बातचीत के बारे में सीडियां निकाल करके जो है कड़ी से कड़ी जोड़ करके दूसरे जो मुलजिम है उसको पकड़ने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जाता है। दोस्तों जब भी कोई अपराध होता है, अगर उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 34 के तहत, आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत या 5 से ज्यादा लोग हैं तो 143 आईपीसी के तहत उनको मुलजिम बनाया जाता है। लेकिन एनडीपीएस के अंदर अगर मुलजिम ज्यादा है तो धारा 29 के तहत उनको आपस में मुलजिम बनाया जाता है। दोस्तों जब ड्रग्स की मात्रा कम होती है यानी स्मॉल क्वांटिटी में होती है तो जो ट्रायल होता है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर चलता है, लेकिन जब ड्रग्स की मात्रा इंटरमीडिएट या कॉमर्शियल होती है तो ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट, एडीजे कोर्ट के अंदर चलता है। तो दोस्तों ड्रग्स के बारे में, एनडीपीएस एक्ट के बारे में ये बेसिक सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल लीगल बाबा खंडेला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर आपको लीगल जो अवेयरनेस है उससे संबंधित वीडियो आपको देखने को मिलती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।